हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस होम में। तो इस वीडियो पर हम बात करेंगे आपके टाइपिंग को लेकर के, जो आपका 2024 की वैकेंसी आपका निकली हुई है 3306 पदों के लिए। ठीक है, 3306 पदों के लिए निकली है, जिसमें से ग्रुप डी की वैकेंसी को छोड़कर आपकी आधी वैकेंसी में आपका टाइपिंग लगना है, इतना तो श्योर है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको टाइपिंग से रिलेटेड हर एक जितने भी आपके डाउट मन में होंगे, सारे के सारे डाउट आप सभी लोगों को क्लियर कर जाएंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा अवश्य हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपने दोस्तों के बीच में साझा जरूर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो का उद्देश्य आप सभी लोगों को कंपटीशन हॉल में बैठे होने पर आपके द्वारा जो सामान्यतः गलतियाँ जो की जाती हैं छात्रों के द्वारा, वो ना हो, इसका प्रयास किया गया है। तो हम बाई वन एक एक करके सभी चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे, जानेंगे कि कहाँ कितना क्या होता है, और सबसे ज़्यादा कि गलतियाँ आपकी कहाँ से काउंट होती हैं, एक्यूरेसी आपकी कहाँ से काउंट होगी। इन दो चीज़ों पर मैं विशेष जोर आप सभी लोगों को देने वाला हूँ। बाकी सारी जानकारी तो आप लोगों ने बहुत सारे चैनल पर देख ली होगी, लेकिन आपकी जो गलतियाँ आप लोग करते हैं एग्ज़ाम हॉल में जा कर के, वो किसी ने नहीं बताई होगी। वो सारी चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए जानकारी को शुरू करते हैं। पहली बात तो आप लोगों को पता है कि आपका जो टाइपिंग होगा, ये टोटल आपका 25 अंक का रहेगा, और इन 25 अंकों में 25 नंबर का हिंदी रहता है और 25 नंबर का आपका अंग्रेजी हो गया। ठीक है, समय की बात करें तो समय आपको टोटल 10 मिनट का समय मिलता है टाइप करने के लिए। ठीक, अब यहाँ पर हम अगर इसकी अन्य कुछ चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें, उनके बारे में भी देख ले रहे हैं बाई वन करके। फ़ॉन्ट की साइज़ की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, फ़ॉन्ट साइज़ में आपका हिंदी का जो फ़ॉन्ट साइज़ रहता है ये आपका 18 रहता है, वहीं पर अंग्रेजी का 12, 13 या 14 ऐसा फ़ॉन्ट्स का आपका साइज रहता है। ठीक है, चलिए नेगेटिव मार्क देख लेते हैं। आपके नेगेटिव मार्क में आपका हिंदी में नेगेटिव मार्किंग आपकी रखी गई है 1/10। ठीक है, मतलब जब 10 गलतियां करेंगे तो आपका 1 नंबर जो है काट लिया जाएगा। वहीं पर आपकी अंग्रेजी में जो आपकी गलतियां का माइनस मार्किंग जो रखा गया है अंग्रेजी में, वो है आपका 1/12। यानी जब 12 अंग्रेजी में आप गलतियां करेंगे तब आपका 1 नंबर जाकर कटेगा। ठीक है, अब दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल रहता है कि भाई आप लोग बैक यूज स्पेस जो है यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो भाई बैक यूज आप आराम से यूज कर सकते हो, धड़ल्ले से यूज कर सकते हो, अनलिमिटेड यूज कर सकते हो। लेकिन बैक स्पेस यूज करने से आपका क्या होगा, आपकी टाइपिंग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये किसी ने नहीं बताया होगा। सब लोगों ने इतना बता दिया होगा कि बैक स्पेस आप यूज कर सकते हैं। चलिए, पहला जो आप लोगों को गलतियाँ जो टाइपिंग में काउंट होंगी उनको पहले देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, तो स्पेलिंग मिस्टेक तो आप सब लोग समझ गए होंगे। इस स्पेलिंग में जैसे आपको कोई भी शब्द लिखना है, किसी भी स्पेलिंग, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर क्लास लिख देते हैं CLASS, ये क्लास की हमारी सही स्पेलिंग है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, CALSS कर देते हैं। यहाँ पर हमारी स्पेलिंग गलत हो गई क्लास की, तो यहाँ पर आपका एक मिस्टेक मान लिया जाएगा। ठीक है, ये पहली चीज़ आपकी हो गई। दूसरी चीज़ देखिए, दूसरी चीज़ में आपको चिन्हों को उनके सही क्रम में रखना होगा, एट जी सेम वैसे ही जैसा कि आपका पैराग्राफ में दिया गया है। उदाहरण के लिए, जहाँ पर कामा लगा है वहाँ पर आपको कामा यूज करना होगा, फुल स्टॉप लगा फुल स्टॉप। जहाँ पर जो चिन्ह है वो सारे चिन्हों को यथावत स्थान पर आपको रखना होगा। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो भी ये आपकी एक गलती जो है काउंट की जाएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं तीसरी बात को याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि आपको दिए गए पैसेज से अतिरिक्त आपको कोई भी अतिरिक्त शब्द जो है टाइप नहीं करने हैं। अगर आप दिए गए शब्द के अतिरिक्त कोई भी शब्द अगर आप टाइप करते हैं तो वो आपके नेगेटिव मार्किंग में काउंट किया जाएगा और उसके लिए आपके अंक काटे जाएंगे। तो जितना आपका पैसेज में दिया गया है आप उतना ही लिखिए, उसके अतिरिक्त आप सभी लोगों को लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये बात समझ लीजिए। अब आता है हमारा मेन पॉइंट, बैक स्पेस वाला। अब भाई यहाँ पे आप बैक स्पेस आप धड़ल्ले से यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन बैक स्पेस आपका स्पीड काउंट में दिक्कत करेगा। स्पीड काउंट में बैक स्पेस आपको माइनस मार्किंग दिलाएगा। अब यहाँ पर समझिए कि मान लीजिए ठीक है, आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, बैक स्पेस यूज करके आपने वो मिस्टेक, स्पेलिंग की जो मिस्टेक थी वो सही कर दी। तो यहाँ पर आप स्पेलिंग मिस्टेक का जो गलती थी उससे आप छुटकारा पा गए, उसमें आपका काउंट नहीं होगा। लेकिन स्पीड काउंटिंग में, एक्यूरेसी काउंटिंग में ये आपका पूरा का पूरा जोड़ लिया जाएगा। ये समझ लीजिए, जितनी बार आप बैक स्पेस यूज करेंगे वो आपकी एक्यूरेसी प्लस स्पीड इन दोनों में माइनस मार्किंग लिया जाएगा। इसका मतलब आप समझते हो कि अगर आप लोगों ने हद से ज़्यादा बैक स्पेस का यूज किया तो आपकी जो स्पीड जो काउंट होगी वो उतनी ही माइनस मार्किंग में चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का समय का ध्यान रखना कि आप लोग बैक स्पेस का यूज ना ही करें तो अच्छा है। अगर करे हुए तो आपके एक्यूरेसी और स्पीड दोनों हो जाएगी कम और आप लोग हो जाएंगे फेल। ठीक है, बाकी आपका बैक स्पेस स्पेलिंग मिस्टेक में तो यूज नहीं होगा, लेकिन आपकी स्पीड काउंट और एक्यूरेसी में ज़रूर आपका काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं आपसे इतना कहूँगा कि आप लोग इसको यूज ही मत करिए। ठीक है, बैक स्पेस को ना ही यूज करेंगे ना ही कोई प्रॉब्लम आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, और बाकी कोई अगर आपको क्वेश्चन रह गया हो तो आप लोग यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ पर जो भी अपडेट अगर आप लोगों को देना है तो दे सकते हो। कोई अगर क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, तो यही महत्वपूर्ण बातें थी। तो आप लोग बैक स्पेस का यूज मत करिएगा, जितना हो सके उतना करिएगा। अगर बैक स्पेस अगर आप लोग यूज करेंगे तो आप लोगों को आने वाला जो रिज़ल्ट है उसमें आपका एक्यूरेसी प्लस आपका स्पीड जो है डिक्रीज होगा। ये समझ लीजिए, जो आपका 25 वर्ड प्रति मिनट जो आपको मिल जाता है हिंदी में, 30 वर्ड प्रति मिनट आपको मिलता है अंग्रेजी में, तो यही बैक स्पेस यूज करने के कारण आपकी जो ये स्पीड निकल के आएगी वो हो जाएगी कम। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप बैक स्पेस का यूज नहीं करिएगा। ठीक, और जितना हो सके आप लोग तय समय से पहले, यानी 10 मिनट का आपको समय दिया जाता है, 10 मिनट से पहले आप 8 या 9 मिनट के अंदर ही अपना जो टाइपिंग का प्रोफार्मा है उसको सबमिट कर दीजिएगा। आपको सबमिट करने का ऑप्शन पहले ही मिल जाएगा। ठीक है, तो यही अपडेट थी आप सभी लोगों के लिए। उम्मीद आप सभी लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। अगले अपडेट आने तक आप सभी लोगों से विदा चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, जय हिंद। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक के बारे में, जो आपकी संबंधित है इलाहाबाद हाई कोर्ट से ग्रुप सी और डी भर्ती के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट अपना सभी एग्ज़ाम 45 से 60 दिनों के अंदर करवा लेता है। तो ऐसे में अब आपके पास हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में स्मार्ट वर्क करने के लिए आप इस बुक यानी चक्षु प्रकाशन की ये बुक आप लोग परचेज कर सकते हैं। इस बुक के माध्यम से आप सभी लोगों को प्रीवियस ईयर के 3 सॉफ्ट पेपर दिए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको 25 प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, जिन प्रैक्टिस सेट में आपको 2450 क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं आप सभी लोगों को। ठीक है, और सबसे अच्छी बात इस बुक की ये है कि ये बुक आपके 2022 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, जिसका लेवल आपको बहुत हाई देखने के लिए मिला था, ठीक है, ग्रुप सी डी का, तो उस चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए इस बुक को बनाया गया है। और इस बुक में आपके सारे के सारे चैप्टर कवर किए गए हैं, सभी विषयों को यहाँ पर कवर किया गया है। और इस चीज़ का ध्यान रखा गया है कि आज इस किताब में आपको 0% का एरर देखने के लिए मिलेगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बुक का आपको सबसे अच्छा फ़ायदा ये देखने के लिए मिलेगा कि आपको इस बुक के प्रश्नों को सॉल्व करते समय, इस बुक के मॉक टेस्ट लगाते समय आप लोगों को एग्ज़ाम हॉल में बैठने होने की जैसी फीलिंग आप सभी लोगों को मिलेगी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम का जो लेवल है बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। तो उस लेवल को आप सभी लोगों के बीच में पहुंचाने के लिए इस बुक को बनाया गया है। तो इस बुक को आप लोग डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक से बाय कर सकते हैं, या फिर आप अपने नज़दीकी बुक स्टॉल से भी इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आप लोग इसको ऑनलाइन बाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग इस बुक को ज़रूर ख़रीदें। यहाँ पर इस बुक में आपको सभी प्रश्नों के जितने भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, सभी का आपका डिटेल में एक्सप्लेन भी किया गया, ताकि आप सब लोगों को समझने में आसानी हो। किसी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएंगे और समझ पाएंगे।